हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड का पता लगाने के लिए या फिर एंगल पता लगाने के लिए, उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये कोई राइट ट्रायंगल है जिसको हम ना दे लेते हैं ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है, ठीक है। तो हमें इस बात का पता है कोई भी ट्रायंगल होता है, त्रिभुज जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हिंदी में अगर हम बात करें आधार, लंब और कर्ण, जिसको विकर्ण भी हम बोल देते हैं। तो देखो हमें ध्यान रखना बेस कौन सा होता है, जो नीचे वाला होता है ये होता है हमारा बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट एंगल बना हुआ है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और जो बच गया वो साइड हमारी वो क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें ये तो होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है या थ्योरम है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम भी आप बोल सकते हैं, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसके अनुसार हमारा क्या होता है, जो हाइपोटेनस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस डायग्राम से हम कर लेते हैं, इसमें हमारी हाइपोटेनस क्या है, BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो फॉर्मूले और बनते हैं इस एक फॉर्मूले से। अगर हमें बेस निकालना हो तब क्या होगा, परपेंडिकुलर को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अगर बात कर ले परपेंडिकुलर निकालने की तब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में जो टर्म यूज की जाती है या जो वर्डिंग यूज की जाती है कौन कौन सी। एक तो होता हमारा साइन, कोस, टेंजेंट, ठीक है। इसके अलावा कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। इनके आगे अगर थीटा लिखा हो उसका मतलब भी हमारा एंगल होगा, अगर ए लिखा हो उसका मतलब भी हमारा एंगल होता है। यानी फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में अगर हम बात करें, अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, तो यहाँ पे जो एंगल है उसके बारे में बात कीजिए इस साइड से रिलेटेड। अगर यहाँ पर लिखा होता सी तो हम सी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो साइन किसके इक्वल होता है, कोस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये किसके इक्वल होते हैं उनका हमें पता कैसे लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है हमारी, वो देखें। मैथमेटिकली हम लिखते हैं इस तरीके से, इसको ध्यान कैसे रखते हैं, पंडित, पी से पंडित, बी से भद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एच से हर और बी से बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अलावा दूसरा तरीका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, पी से पाकिस्तान, बी से बंजर, पी से पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा, और एच से हरियाणा, एच से हरा भरा, हरियाणा हरा भरा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ये तो होता हमारा साइन के इक्वल, ये होता कोस के और ये होता हमारा टेंजेंट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेनस, और टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। उसके बाद हमने ध्यान क्या रखना, जो बचे हुए तीन है वो हमारे इन तीन से निकल जाएंगे। सिर्फ छोटा ध्यान रखना हमने, जो साइन होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है इसका हमारा, ठीक है। अगर बात की जाए कोस की, कोस होता हमारा सीकेंट के अपोजिट। अगर टेंजेंट की बात कर ली जाए वो होता हमारा कोट के अपोजिट, ठीक है। तो देखो यहाँ से कोट किसके इक्वल हो जाएगा,
बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट के बारे में बात की जाए वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय में बेस। और कोसिकेंट की बात की जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय में हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप इसका अपोजिट चलेंगे साइन एस से, साइन एस का उल्टा हम सी वाला लेते हैं, कोसिकेंट, कोस वाला सीकेंट के और टेंजेंट वाला हमारा कोट के। तो ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन के, बेस बाय हाइपोटेनस कोस के, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका अपोजिट कोसिकेंट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर, सीकेंट की हाइपोटेनस बाय बेस और कोट की परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो इस तरीके से हमको याद रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप दोनों ही मेथड में से किसी मेथड से याद कर सकते हैं, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर पाकिस्तान बंजर पड़ा हरियाणा हरा भरा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पहली वैल्यू साइन के, दूसरी वाली कोस के और तीसरी वाली टेंजेंट के। उल्टा कौन सा किसका होता है, साइन वाला, यानी एस वाली डिजिट है, एस से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, एस वाली कोस के, सॉरी कोसिकेंट के, साइन कोसिकेंट के, कोस सीकेंट के और टेंजेंट कोट के। इतना हमने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये तो था इनको निकालने का। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल है, उन सभी को। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल की वैल्यू की, इनकी वैल्यू कैसे निकाल ली जाएगी। अगर 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 60 की क्या होगी और 90 की क्या होगी। अब हमें इनका पता कैसे लगेगा, उसके लिए हमारी एक मेजरमेंट टेबल है, उस टेबल को हमने ध्यान रखना होता है। तो हम उस टेबल को करेंगे। तो देखिए एक बार, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है हमारा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पहले हमारी वैल्यू रख लेते हैं 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। इन सभी का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ पर लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट को। ठीक है, उसके बाद इनका अंडर रूट ले लेते हैं सभी का। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 0/4 का अगर सोल्व करोगे 0/2 होगा तो कंप्लीट 0 ही हो गया हमारा। 1/4 को सोल्व करोगे 1 का रूट निकालोगे 1 और 4 का निकालोगे तो 2। 2 का रूट निकालोगे रूट 2 और 4 का निकालोगे तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, या फिर दूसरा हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार इसको कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट निकालोगे 1 और 2 का निकालोगे तो रूट 2। 3/4 का 3 का रूट 3 और 4 का रूट निकालते हैं तो 2 आएगा हमारा। ये कट के हमारा कितना आएगा 1 और 1 का क्या आता हमारा 1। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल गई। और ये वैल्यू हमारी किसकी है, साइन की। इस बात को आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी यही है, साइन के अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं बाकी सभी के हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले किए हैं उन्हीं के बेस पर हमारी बाकी वैल्यू निकलेंगी सारी की सारी। तो देखें, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होगी, साइन 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। ठीक है, साइन के बाद हम निकालते हैं कोस की। अगर कोस की वैल्यू निकालनी है हम पीछे स्टार्ट कर लेते हैं, इजीली निकल जाएगी। 1/√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर हमारा 0। ये वैल्यू निकल गई हमारी कोस की। कोस के बाद आगे अब आप जो भी निकालना चाहिए सभी के सभी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, चाहे टेंजेंट हो, कोट हो, सीकेंट हो या कोसिकेंट हो। क्यों, क्योंकि उन सभी की स्टार्टिंग इन्हीं से होती है। तो आगे देखें,
मान के चलो अब निकालनी है मुझे टेंजेंट की। टेंजेंट हमारा किसके इक्वल आया था पीछे जब हमने निकाला था, किसके इक्वल आया था हमारा, वो आया था साइन बाई कोस के। ठीक है, तो साइन बाई कोस 0 बाई में 1, जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, अगर आपने कभी भी 0 को 1 से डिवाइड करते हो तो 0 आएगा, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो वहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, जो हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन बाई कोस 1/2 डिवाइड में √3/2, जब इसको सोल्व आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाला रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कट हो गया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1/√3। उसके बाद आगे देखो, इनको डिवाइड करोगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल कट हो गया तो हमारा क्या आ गया 1, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 1। नेक्स्ट को सोल्व करके देखते हैं, कोस वाले का उल्टा करना होता है, कट तो √3, और लास्ट में 1/0 जो हमने पीछे किया था, 0 से डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में N और D से डिनोट कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी जगह आप इस तरह का सिंबल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई हमारी टेंजेंट की। उसके बाद निकाल लेंगे हम कोट की। कोट की वैल्यू निकालने के लिए तो आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दें या फिर टेंजेंट का उल्टा। तो वो देखें, 0/1 करोगे तो हमारा क्या आएगा, सॉरी 0/1 तो हमारा था ही, 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसका अपोजिट हमारा √3, इसका अपोजिट 1, एक मिनट, इसका अपोजिट करोगे 1/√3 और यहाँ पे हमारा 0। तो ध्यान से देखें तो बिल्कुल पीछे से लिख दिया हमने एक तरीके से, तो ये हमारा सोल्व आउट हो गया। कोट के बाद बचते हमारे 2, सीकेंट या फिर कोसिकेंट। सीकेंट को देख लीजिए, सीकेंट को कैसे सोल्व करें, सीकेंट किसका उल्टा था हमारा, एस वाला कोस का, तो 1/1, इसका अपोजिट करोगे 2/√3, इसका अपोजिट करोगे √2, इसका अपोजिट करोगे 2, और इसका अपोजिट 0/1 का 1/0 होगा, तो वो हमारा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद लास्ट है हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट वाले में देखिए, कोसिकेंट वाला किसका होता है हमारा, साइन का, 0/1 है तो 1/0 होगा, और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड का होता है, यानी जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड लिखना होता है। ठीक है, 1/2 का अपोजिट 2, 1/2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 1/1 का हमारा 1 आएगा। अब हम इस टेबल को ध्यान से देखते हैं एक बार। जो वैल्यू है हमारी, ध्यान से देखें, साइन वाली हमारी सीरीज स्टार्ट होती है, फिर कोस, फिर टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। साइन वाली निकालने के बाद कोस हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया, टेंजेंट निकालना हमने साइन बाई कोस के थ्रू, कोट को हम या तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर दें या फिर कोस बाय साइन के थ्रू निकाल सकते हैं। सीकेंट किसका उल्टा है हमारा, कोस का। ठीक है, लिख सकते हैं कोस सीकेंट, या तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर ले या फिर साइन का अपोजिट कर ले। इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं टेंजेंट 60 की वैल्यू, 60 वाला हमारे यहाँ पे है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारी क्या होगी √3। इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इन एंगल का ध्यान रखना। सबसे पहले 0, 30, 45, 60 और 90। फिर निकालने का तरीका हमारा क्या था, बिल्कुल ईजी सा था। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सभी को 4 से डिवाइड किया, सभी का स्क्वायर रूट कर दिया हमने। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 0/4 तो 0 ही हो गया हमारा एक तरीके से, 1/4 1/2 आ जाएगा, इसको कट किया 1/2, स्क्वायर रूट किया तो 1/√2, √3/2 और इसका हमारा 1। कोस हमारा पीछे से हो गया। इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट सोल्व आउट हो जाती है। इस टेबल के बाद आगे करेंगे हम, देखें एंगल को कन्वर्ट करना, यानी साइन 60 को कोस वाले में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमारे पास एंगल दिया है साइन 60 डिग्री, उसको हमने कन्वर्ट करना है कोस में।
तो साइन 60 एंगल वाले को हम कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी हमारा एक ट्रिक है, तो वो देखें। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल किसके इक्वल होगा, हमारा कोस एंगल के। ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस एंगल वो किसके इक्वल होगा, हमारा साइन एंगल के। ठीक है, सीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट एंगल के। कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल सीकेट एंगल के। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल कोट एंगल के, और कोट 90 डिग्री माइनस एंगल टेंजेंट एंगल के। तो यहाँ पर हमने ध्यान क्या रखना है, जो सबसे ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए, वो क्या था, आपको पहले ही बताया था। साइन और कोस इन दोनों की दोस्ती है, सीकेंट और कोसिकेंट की दोस्ती है, टेंजेंट और कोट की दोस्ती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखने के लिए। अब 90 डिग्री माइनस एंगल तो हमने लिख दिया, समझेंगे कैसे। मैंने बोला था आपको साइन 60 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है, इसको कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, कोस में कन्वर्ट करने के लिए साइन 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ना हमारा, ए से हमारा क्या बनता है, एंगल। तो देखो, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल, हमारा कोस 90 डिग्री माइनस एंगल, एंगल तो ये हमारा, तो हमारा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा कोस 30 डिग्री के। ठीक है, यानी साइन 60 की और कोस 30 की वैल्यू हमारी सेम होगी। वो कैसे होगी, एक बार हम टेबल को रिमाइंड कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ये तो आई थी हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। कोस की हमारी क्या आई थी, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या है, √3/2, और कोस 30 की वैल्यू हमारी √3/2। तो यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया हमारा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ ही गए होंगे इन टेबल को हमने कैसे करना है। इनमें से कोई सा ही पूछा जा सकता है, आपने सभी को ध्यान रखना है। तो 2, 2, 4, 6 फार्मूले हैं हमारे, सभी 6 फार्मूलेज को आपने अपने माइंड में रिमाइंड रखना है। बिल्कुल ईजी है। एक हमने ध्यान रखा 90 डिग्री माइनस एंगल तो सभी में है, इसमें तो कुछ ना ही हमने रट्टा लगाने की जरूरत, सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, साइन और कोस को साथ रखना है। साइन 90 माइनस एंगल, कोस एंगल, ये हमने लास्ट में लिखना है इनका, ये लिख रखा सभी में। ठीक है, उसके बाद कोस वाला साइन के साथ, सीकेंट वाला कोसिकेंट के साथ, कोसिकेंट वाला सीकेंट के साथ, टेंजेंट कोट और कोट टेंजेंट। तो ये हमारी टेबल हो जाती है। उसके बाद हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो बचता हमारा इस चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, वो क्या है, वो है हमारा आइडेंटिटीज। इनमें हमारी आइडेंटिटीज यूज होंगी। आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं आप, कई सारी हैं तो आइडेंटिटीज लिखेंगे हम। एक सेकेंड, वो आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज है हमारी 3। उन 3 से हमारी लगभग 10 से 12 आइडेंटिटीज बनती है। वो कौन कौन सी, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल लिखा हो तो उसकी वैल्यू हम सीधा 1 के इक्वल रखेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हम सीधा 1 रखते हैं, इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हमारा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, वो होगा हमारा 1 के इक्वल। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। और जो थर्ड आइडेंटिटी में हमारा क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन आइडेंटिटीज को हमने ध्यान रखना है। जो 10th क्लास में 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें इन आइडेंटिटीज के बेस पर सम 100% आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ कर आता है हमारा, इन आइडेंटिटीज का यूज करना। अब 3 फॉर्मूले तो कर लिए हमने, इनसे हमारे जो लगभग 6 और बनेंगे, हमारे 6 से 6 to 10, वो कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। ये तो थी हमारी वैल्यू। ये अगर साइन निकालना हो हमने यहाँ से, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1, इसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का होगा ना, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। अगर हमने निकालना है कोस स्क्वायर ए, तो वो किसके इक्वल होगा, जब साइन को साइड लेके जाएगा माइनस का होगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के। 3 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे बन गए। अब 3 यहाँ पर भी बनेंगे। तो देखो, अगर हमने सिर्फ सीकेंट स्क्वायर ए निकालना है, जब इस टेंजेंट को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का होगा, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर सिर्फ टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट स्क्वायर ए, तो आप यहाँ से देखेंगे एक बार ध्यान से, इस एक को साइड लेके आपको माइनस का होगा ना, तो क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो, अगर हमने निकालना है कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो कोट को परली साइड लेके जाएंगे, प्लस का होगा ना। अगर निकालना है हमने कोट स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में ए, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे यहाँ से कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, 12, यानी कि 12 फार्मूले बन जाते हैं। हमने इन सभी 12 के 12 फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन ज़रूरी क्या है, हमें 1, 2 और 3, अगर हम 3 फॉर्मूलेज को याद कर लेते हैं तो बाकी तो अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास यही हो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए ही ए के इक्वल होगा। इस ए की जगह बी भी रखा जा सकता है, सी भी, डी भी, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन उसका मतलब हमारा क्या हुआ, एंगल होगा। यहाँ पर हम थीटा भी रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी के साथ जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था, इसमें लगभग हमारे सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन से आइडेंटिटीज यूज होंगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हमने कंप्लीट कवर अप कर लिया। फिर भी अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ भी आपको आगे मिलती रहेंगी। बेस जो आपका होता है, मैथ का जो बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसके अलावा कोशिश की जाएगी ईजी से ईजी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई जाए। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तभी आप शॉर्ट ट्रिक अच्छे से सीख सकते हैं, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अंत में दोबारा से ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।